तो इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन के दो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, मेनली क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन एंड मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दिस रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर इस सब फाइनली हम देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन की फाइनल डेफिनेशन हम कहेंगे ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हम इस लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, जिनमें हम मेनली ये 5 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो फिर इसके बाद हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें 2 मेथड्स हैं मेनली, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हमें हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। तो फाइनली हम फिर एप्लीकेशंस कुछ देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, जिसमें मेनली हमें टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। तो इन रेडॉक्स रिएक्शंस में हम ये भी देख लेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस हम 2 फॉर्म्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। रेडॉक्स रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो ये भी हम देख लेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो आज हम ये पहला लेक्चर डिवोट करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से। रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते क्यों हैं। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने का ये फायदा है कि इसके एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके एप्लीकेशन हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी मिलते हैं, हमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स में आते हैं, हमें बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस है वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है, हमें कंबशन रिएक्शंस हो वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस है जो हम आगे चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। तो उस वजह से इस रेडॉक्स रिएक्शन को एक अलग चैप्टर में हम पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है, ये लफ्ज़ जो रेडॉक्स है ये 2 लफ्ज़ों से निकला है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेसिकली हमें रेडॉक्स रिएक्शन में इन 2 चीज़ों को पढ़ना है, रिडक्शन किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन है उसे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब कि किसी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता हो किसी एलिमेंट को या किसी कंपाउंड को, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ कुछ रिएक्शंस है, ये बेसिक रिएक्शंस है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो अगर हम देखें यहाँ रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, बिकॉज यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। सिमिलरली ये जो रिएक्शन है, यहाँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में सोडियम को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इसी तरह अगर हम आगे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं मीथेन की कंबशन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ मीथेन हमें फाइनली प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स मिल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में भी अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि इस कार्बन को ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक और चीज है कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, जो ये 4 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास थे, यहाँ पर ये रिमूव हो गए। सो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन के 2 डेफिनेशन मिल गए। एक तो हमें मिल गई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑल्सो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये एक और एग्जांपल है, यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि इस सल्फर में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हम देखें कि ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी। तो अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ ये 2 रिएक्शन है जो कि
ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। यहाँ अगर हम देखिए सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है। तो यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सोडियम को क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो ये रिएक्शन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। दूसरी एग्जांपल भी सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ मैग्नीशियम को क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो दिस कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली जैसे कि हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी ऑक्सीडेशन कहलाती है, उसी तरह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है जहाँ ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका नाम पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करके पोटेशियम फेरिस साइनाइड बनाता है, पोटेशियम फेरिस साइनाइड। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें पोटेशियम जो कि एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी है, तो इस रिएक्शन में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 4 पोटेशियम के एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट्स में हमें एक मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 3 ही पोटेशियम के एटम्स हैं। दैट मीन्स एक पोटेशियम एटम रिमूव हो गया है। दैट मीन्स इट इज द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी। सो इसे भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे। दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आप लोगों को पता ना हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी या इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी किसे कहते हैं, तो यहाँ मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करे, या तो एक इलेक्ट्रॉन या तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सके, जिन्हें हम मेटल्स भी कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल ये यहाँ पर एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेसिक मेटल जो है दे बिहेव एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी उन्हें कहते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सके, जैसे कि ऑक्सीजन, हैलोजन, ये हैलोजन्स है, दे आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। तो हम आगे रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट समझते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि ऑक्सीडेशन हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, सिमिलरली यहाँ रिडक्शन हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। दैट मीन्स ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट है। वहां हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहा था, ऑक्सीडेशन है, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है। सिमिलरली वहां हमने देखा था तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी है, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ उसका अपोजिट है, हियर इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, किसी कंपाउंड में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, तो हम कहेंगे उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन। तो बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, so we can also say that reduction is the removal of any electronegative species. तो यहाँ कुछ reactions है जिनको हम स्टडी करेंगे। तो this is ethene, an organic compound। तो इस ethene में अगर हम देखेंगे from here to here क्या हो रहा है, इस ethene में हम देखेंगे यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एंड ये आफ्टर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हमें क्या यहाँ मिल रहा है, हमें ईथेन मिल रहा है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम्स के थे और यहाँ फाइनली हमें 6 हाइड्रोजन एटम्स मिले। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो ये रिएक्शन एक रिडक्शन रिएक्शन है। सिमिलरली ये दूसरी एग्जांपल जो है, यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरस क्लोराइड और स्टैनिक क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें फ्रॉम हियर टू हियर क्या हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ मर्क्यूरी एक एटम था और क्लोरीन के 2 एटम्स थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मर्क्यूरी के 2 एटम्स है और क्लोरीन के 2 एटम्स है। तो यहाँ से हमें इन शॉर्ट हुआ क्या, यहाँ एडिशन ऑफ मर्क्यूरी हुआ है, एडिशन ऑफ मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी है। सो दिस इज
and addition of electropositive species, or addition of electropositive species is known as reduction. So this is also a reduction reaction. Similarly, ये तीसरी जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मर्क्यूरी. तो दिस इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ वो क्या रहा है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन. तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है. और जो ये लास्ट की एग्जांपल है, यहाँ पर फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमें फेरस क्लोराइड देता है. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 क्लोरीन के एटम्स थे, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 क्लोरीन के एटम्स है. तो ये रिमूवल ऑफ क्लोरीन है, रिमूवल ऑफ क्लोरीन एटम है. और क्लोरीन हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी है. तो यहाँ क्या है, दिस इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी इज रिडक्शन. तो होप आपको समझ आ गया होगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट. तो हम रिवाइज करते हैं. ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी, एंड it can also be considered as the removal of hydrogen or any electropositive species. Similarly, reduction reaction in terms of classical concept can be considered as the addition of hydrogen or any electropositive species, or the removal of oxygen or any electronegative species. तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है. तो आप बताएंगे कमेंट्स में ये कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी एक खास रिएक्शन है. यहाँ हो क्या रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट कर रहा है ग्लिसरीन के साथ, ग्लिसरीन के साथ. तो ग्लिसरीन के साथ हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का एक खास नाम भी है. तो आप वो कमेंट्स में नाम बताएंगे कौन सी रिएक्शन है.